हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 की एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब एक्सरसाइज 3.3 का जितना भी बेसिक पार्ट है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आपने वो बेसिक वाली वीडियो अच्छे से देखी है, मतलब अगर आपने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को अच्छे से समझा है, तो ये सभी एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत ईजी हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 की फर्स्ट एग्जांपल और इस चैप्टर की ये 20th एग्जांपल है। इफ़ ए, यहाँ पर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है 3√3 2 4 2 0 और बी कोई अनदर मैट्रिक्स गिवन है 2 - 1 2 1 2 4 और हमें वेरीफाई करना है। यहाँ पर हमें 3 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ए का डबल ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और के बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू बी ट्रांसपोज वेयर के इज एनी कांस्टेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने लास्ट वीडियो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपने बेसिक्स को अच्छे से किया है तो ये सभी एग्जांपल्स आपके लिए बहुत इजी हैं, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं एक्चुअली ट्रांसपोज की, और ये सभी प्रॉपर्टीज़ हमने बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से पढ़ी हैं और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल पढ़ी हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है, ये जस्ट हमारे लिए एक प्रैक्टिस ही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिसेस को लिखते हैं। ए मैट्रिक्स हमारा कितना है 3√3 2 4 2 0। ठीक है, आपको पता है इसका ऑर्डर कितना है 1 2 2 रोज है, 1 2 3 3 कॉलम्स है। और बी भी लिख लो। अब बी कितना है 2 - 1 2 1 2 4। तो इसका भी एक बार ऑर्डर लिख लो 2 × 3। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो इस प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे लेट ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो आपको पता कि ट्रांसपोज करना हमारे लिए बहुत ईजी है। इस रो को कॉलम में लिख दो 3√3 2। सेकेंड रो की बात करते हैं, इसको सेकेंड कॉलम में लिख दो 4 2 0। अब चेक कर लो इसका ऑर्डर कितना 1 2 3 3 रोज 2 कॉलम्स, मतलब हमारी रोज और कॉलम्स एक्सचेंज होगी और हमने बड़ी ही ईजिली इसका ट्रांसपोज कर लिया। ठीक है, अब ये क्या है ए ट्रांसपोज, बट हमें क्या करना है नाउ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब इसका फिर से ट्रांसपोज करना है। तो फिर से ट्रांसपोज कर दो। इस रो को कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो इसका ऑर्डर फिर से, मतलब देखो ऑर्डर कितना है 2 × 3। फिर से जो ऑर्डर है वो हमारा रिवर्स हो चुका है। तो अगर आप ए को देखो तो ए कितना है 3√3 2 4 2 0। तो देख लो ये बिल्कुल सेम है। और ये मैंने आपको बताया भी था कि हमने फर्स्ट बेसिक्स वाली वीडियो में भी ये प्रूव कर दिया था कि ए डबल ट्रांसपोज कितना होता है, सेम वही मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो देख लो हमने कितना इजीली इस पार्ट को प्रूव कर दिया। अब सेकंड और थर्ड पार्ट को नेक्स्ट पेज पे प्रूव करते हैं। अब देखो ये हमारा सेकंड पार्ट। तो देखो सबसे पहले ना इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, बट सबसे पहले आपको पता है हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो a प्लस बी को सॉल्व कर लो। ठीक है, अब a कितना है 3√3 2 4 2 0। इसका ऑर्डर भी लिख लो, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, प्लस अब b की वैल्यू भी लिख लो। b कितना था 2 - 1 2 1 2 4। अब इसका भी ऑर्डर लो 2 × 3। अब आपको पता है दो मैट्रिसेस दोनों का ऑर्डर सेम और बीच में क्या है प्लस, मतलब इनको मैं ऐड कर सकता हूँ। तो आप इनको ऐड कर दो। 3 + 2 कितना होगा 5, कोई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होंगे। √3 + -1 कितना आएगा √3 - 1। 2 + 2 4, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 0 + 4 4। तो ये हमारा क्या है आंसर a प्लस बी का। बट मुझे a प्लस बी नहीं, मुझे चाहिए a प्लस बी ट्रांसपोज। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज कर दो। अब ट्रांसपोज के लिए क्या करना है, हमें रो को कॉलम में लिखना है। तो इस रो को कॉलम में लिख दो, सेकेंड रो को
सेकंड कॉलम में लिख दो। तो देख लो हमने ट्रांसपोज बड़ी ही ईजिली कर लिया। 3 रोज़ हैं इसकी और 2 क्या हैं, कॉलम्स। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व होगी, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब सेम वे से देखो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। देखो राइट हैंड साइड क्या है हमारी, राइट हैंड साइड है हमारी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब आपको पता है सबसे पहले लेट ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब ए ये रहा आपके सामने 3√32420। तो ए का ट्रांसपोज कितना होगा, रो को लिख दो कॉलम में, सेकंड रो को लिख दो सेकंड कॉलम में। तो ये हमने 3x2 मैट्रिक्स लिख लिया, मतलब ए ट्रांसपोज लिख लिया। अब सेम वे से लेट बी ट्रांसपोज, बी आपके सामने ये रहा, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो। अब इसकी 3 रोज़ हैं, 1 2 3 और 2 क्या हैं, कॉलम्स। तो ये हमारे लिए बहुत इजी है। हमें करना क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो लिख लो 3/4√3/2 प्लस बी को, बी ट्रांसपोज को भी लिख लो 2 1 -1 2 2 और 4। इन दोनों के ऑर्डर क्या हैं, 3x2 3x2 सेम है, मतलब इनको मैं ऐड कर सकता हूँ। विच एम्प्लाइज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आएगी, 3 + 2 5 4 + 1 5 √3 + -1 √3 -1 2 + 2 4 2 + 2 4 0 + 4 4। तो आपके सामने ही है, ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड, जिसको हमने बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों चेक कर लो। 5 5 √3 - 1 4 4 4 5 5 √3 - 1 4 4 4। तो बिल्कुल सेम है। विच एम्प्लाइज, ये रिजल्ट हमने वेरीफाई कर दिया कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज कितना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये पार्ट भी हमारे लिए बहुत ईजी था। अब थर्ड पार्ट को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये हमारा थर्ड पार्ट है, के बी का होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के बी ट्रांसपोज वेयर के इज एनी कांस्टेंट, मतलब ये हमारे लिए स्केलर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह लेफ्ट हैंड साइड के बी का ट्रांसपोज, और आपको पता है पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो पहले हम के बी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम ऐसे आप के को ऐसे लिखो थोड़ा सा, क्योंकि ये स्मॉल के है, क्योंकि स्मॉल हमेशा स्केलर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए यहाँ पर हम स्मॉल के डाल लो। तो यहाँ पर भी एक बार स्मॉल के कर देता हूँ, क्योंकि स्केलर को हम हमेशा स्मॉल लेटर से ही डिनोट करते हैं, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। तो के लिख लो ऐसे। अब बी कितना था, 2 - 1 2 1 2 4, मतलब एक 2x3 मैट्रिक्स। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, स्केलर को हर एक एलिमेंट से मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करते हैं। तो कर दो। तो के बी की वैल्यू कितनी आएगी, 2k - 1k 2k 1k 2k 4k। तो देख लो ये तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ समझाने को है ही नहीं है। अब हमें क्या करना है, के बी विच एम्प्लाइज के बी का, ये के बी की वैल्यू है ना, तो के बी का ट्रांसपोज, मतलब इसकी रो को कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो। देख लो इसकी रोज़ कितनी हैं, 3 और कॉलम्स कितनी हैं, 2। तो इसको हमने बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया, और इसको लिख दो कि ये क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। वो राइट हैंड साइड क्या है, के इंटू बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले लेट बी ट्रांसपोज। अब बी ये रहा, तो इसका ट्रांसपोज कर दो 2 - 1 2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दो। तो इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। 3 रोज़ हैं और 2 क्या हैं, कॉलम्स। मुझे क्या फाइंड करना है, के बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो के इंटू बी ट्रांसपोज। अब बी कितना है, 2 - 1 2 1 2 4 3x2, विच एम्प्लाइज के बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई कर दो 2k 1k -1k 2k 2k 4k। तो देख लो इसको भी हमने कितना ईजिली कैलकुलेट कर लिया। तो आपके सामने है, ये आपकी राइट हैंड साइड है,
ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। कंपेयर कर लो 2k 1k 2k 1k माइनस के माइनस प्लस 2k माइनस के प्लस 2k 2k 4k 2k 4k बिल्कुल सेम है, विच एम्प्लाइज हमने इस रिज़ल्ट को भी बड़ी ही ईजिली वेरीफाई कर दिया। और मैंने आपको बोला भी था ये सारा कुछ हम बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से कर चुके हैं, तो ये दोबारा से एक बार हमारी प्रैक्टिस ही है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ ए इज इक्वल टू, अब ये कोई मैट्रिक्स गिवन है -2 4 5 और b 1 3 -6, देन वेरीफाई दैट ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब आपको याद होगा 3 प्रॉपर्टीज़ हमने पहले वेरीफाई कर ली और ये 4th प्रॉपर्टी है जिसकी हमने बात मतलब कि बेसिक्स वाली वीडियो में की थी, तो इसको भी यहाँ पर हम वेरीफाई करने वाले हैं। और मैंने आपको बोला भी था कि ये जो प्रॉपर्टी है ना मल्टीप्लाई वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है और वो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है। मतलब इस टाइप की जो मैट्रिसेस होती हैं इसमें थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है मल्टीप्लाई करते टाइम। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको कम चांसेस हैं कि आपके जो मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक आपसे होने के चांसेस कम हैं। बट अगर आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर नहीं हैं तो इसमें पूरे चांसेस हैं कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में गलती हो सकती है आपसे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अपने बहुत ध्यान से करना है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को लिखते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी क्या है, ए बी ट्रांसपोज। हमेशा की तरह पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, ए बी। अब ए कितना है -2 4 5 और बी कितना है 1 3 -6, ठीक है। और मल्टीप्लाई करते टाइम हम हमेशा ऑर्डर लिखते हैं, तो इसका ऑर्डर कितना है 1 2 3 रोज़ हैं इसमें और 1 कॉलम है। अब इसमें 1 रो है और 3 क्या हैं कॉलम्स। और मल्टीप्लाई होने के लिए आपको पता है नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, और ये सेम ही है, दोनों क्या हैं 1 और 1। और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 3 क्रॉस 3, और आपको पता है इसकी रो इसकी कॉलम। और ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.2 में भी किया था और वहाँ पर मैंने आपको इसके 2 पार्ट्स करवाए थे। एक पार्ट तो आपकी बुक में था, दूसरा पार्ट मैंने आपको खुद अपनी तरफ से करवाया था, ताकि आपको इस तरह की मल्टीप्लिकेशन में कोई भी डाउट ना रहे। अब हमेशा की तरह यहाँ पर मैंने रफ में लिख रखा है। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लो, देखो कितना आएगा, ए बी इज इक्वल टू -2 इंटू 1 कितना आएगा -2, और कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब हमारी रो कंप्लीट, मतलब हमारा फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ और थर्ड कॉलम के साथ तो कर दो -2 इंटू 3 -6 -2 इंटू -6 प्लस 12, तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेम वे से इस रो को इन तीनों कॉलम्स के साथ तो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो कितना आएगा 4 इंटू 1 4 कंप्लीट, 4 3 12 कंप्लीट, 4 6 -24, ठीक है। अब सेम वे से लास्ट रो को भी तीनों कॉलम के साथ कर दो, तो कितना आएगा 5 1 5 5 3 15 5 -6 -30। तो अगर तो आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपको पता है यहाँ पर एक 3x3 मैट्रिक्स आएगी, और आपको मैंने ये भी बताया कि जब एक पूरी रो एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं प्लस, और यहाँ पर इस रो और इस कॉलम में सिर्फ एक ही एलिमेंट था तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट आया, मतलब प्लस और माइनस में कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, ए बी की। अब ए बी ट्रांसपोज की बात करते हैं हम, क्योंकि हमें ए बी ट्रांसपोज को कैलकुलेट करना है। तो देखो इसकी रो को कॉलम में लिखो -2 -6 12, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो देख लो कितना इजीली हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व भी कर लिया। तो ये हमारी क्या है लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। अब सेम वे से राइट हैंड साइड की बात करते हैं। देखो राइट हैंड साइड कितनी है हमारी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। सबसे पहले नाउ बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो ये रहा बी 1 3 6, इसकी रो को इसके कॉलम में लिख दो, और कुछ है ही नहीं लिखने को तो ख़त्म, ठीक है। ए ट्रांसपोज, अब इसकी रो को कॉलम, देखो ये रो है ना, इसको कॉलम में लिखो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में।
तो देख लो इस तरह से मैंने बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज लिख दिया। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, देखो रो को हम कॉलम में लिखते हैं, रो को मैंने कॉलम में लिखा, रो को मैंने कॉलम में लिखा, रो को मैंने कॉलम में लिखा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, इस पूरी कॉलम को मैंने रो में लिख दिया। चाहे आप कॉलम को रो में चेंज करो, चाहे आप रो को कॉलम में चेंज करो, बात तो एक ही है। वो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया भी था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो लेट बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 3 -6 और ए ट्रांसपोज की वैल्यू है -2 4 5। अब मल्टीप्लाई करने के लिए इनके ऑर्डर लिखते हैं, 1 2 3, 3 रोज़ 1 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम्स। और मल्टीप्लाई होने के लिए नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, और ये सेम ही है 1 और 1। और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 3 क्रॉस 3, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड की कॉलम। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो हमेशा की तरह मैंने रफ में पहले से लिख रखा है, इस रो को इस तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू -2 कितना आएगा, -2, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5। देख लो फर्स्ट रो ने हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट कर दी। अब सेम वे से सेकेंड रो को इन तीनों ही कॉलम्स के साथ, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15। अब सेम वे से लास्ट बट नॉट लीस्ट तीनों ही कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। तो -6 इंटू -2 +12, -6 इंटू 4 -24, -6 इंटू 5 -30। तो ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। अब देखो ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो कंपेयर कर लो, -2 4 5, -2 4 5, -6 12 15, -6 12 15, 12 -24 -30, 12 -24 -30। तो देख लो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब हमने इस प्रॉपर्टी को भी बड़ी ही ईजिली वेरीफाई कर लिया। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन वैसे भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। सबसे पहले देखो मैंने ए बी को कैलकुलेट किया, क्योंकि ए बी ट्रांसपोज था, होल का ट्रांसपोज था, तो हमेशा पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ। जैसे मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसका ट्रांसपोज किया, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसमें क्या था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आपको पता है प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है मल्टीप्लाई की, कि जो पिछला मैट्रिक्स होता है वो आगे आ जाता है। जैसे बी पहले आ गया, अब ए बाद में आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज किया, ए का ट्रांसपोज किया, आपस में मल्टीप्लाई किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो स्टूडेंट्स, फिर से वही बात अपनी रिपीट करूंगा। अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो अच्छे से देखी है इस एक्सरसाइज की, तो उसका जो लास्ट मतलब की पार्ट था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। मतलब लास्ट में मैंने आपको 2 रिजल्ट करवाए थे। एक तो रिजल्ट ये था कि A + A ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, A - A ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और उसके बाद मैंने आपको ये रिजल्ट करवाया था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ A + A ट्रांसपोज मतलब ये सिमेट्रिक पार्ट है, प्लस हाफ A - A ट्रांसपोज मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। अब इन दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो वो हमेशा A मैट्रिक्स के इक्वल ही बनेगा। तो ये जो रिज़ल्ट है वो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। और मैंने आपको बोला भी था कि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत इजी है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, यहाँ बी मैट्रिक्स है ना, तो उसको लिख लो। लेट बी कितना है, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बी मैट्रिक्स। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लेट बी ट्रांसपोज, इसकी रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो ये हमने बी ट्रांसपोज भी कर लिया। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहले हमें इनको ऐड करना है, फिर हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसका हाफ भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसको ऐड करते हैं, बी + बी ट्रांसपोज नाउ। ठीक है,
तो 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। तो ये है बी की वैल्यू, 3x3 मैट्रिक्स है। और बी ट्रांसपोज भी लिख लो, 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस 3। दो मैट्रिसेस हैं, दोनों के ऑर्डर सेम है तो इनको ऐड कर सकते हैं। तो विच एम्प्लाइज पी प्लस पी ट्रांसपोज कितना आएगा, 2 प्लस 2 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 3 प्लस 3 6 4 माइनस 2 2 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6। तो ये है आपका b प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब ये हमारा सिमेट्रिक पार्ट है। बट क्योंकि इसको हमें हाफ से मतलब मल्टीप्लाई करना है, सिमेट्रिक पार्ट को हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको ना आप ऐसा करो, नाउ 1/2 b प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको 1/2 से हमें मल्टीप्लाई भी करना है। 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 6 2 माइनस 3 2 माइनस 6 3x3। ठीक है, आपको पता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है कि स्केलर को या कांस्टेंट को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 1/2 कितना होगा 2, ये कितना आएगा माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 6/2 कितना होगा 3 2/2 1 अगेन माइनस 3/2 2/2 1 माइनस 6/2 कितना होगा -3। तो ये हमारा क्या है सिमेट्रिक पार्ट। आप यहाँ पर लिखना है तो लिख भी सकते हो, ये हमारा क्या है सिमेट्रिक पार्ट। ठीक है, इसको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो। देखो ये क्या है, हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज। अगर इसका मैं फिर से ट्रांसपोज करूँ तो देखो कितना आएगा 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2, मतलब पहली रो को मैंने कॉलम में लिख लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख लो और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लो। तो चेक कर लो। ठीक है, 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 सेम है, माइनस 3/2 3 1 सेम है, माइनस 3/2 1 माइनस 3 माइनस 3/2 1 माइनस 3, तो ये बिल्कुल सेम है। मतलब ये क्या है हमारा सिमेट्रिक पार्ट ही है। देखो इसको आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया कि ये हमेशा क्या होगा सिमेट्रिक पार्ट, और इसको हमने वैसे बेसिक्स वाली वीडियो में प्रूव भी किया था। अब सेम वे से हम बी में से बी ट्रांसपोज को माइनस करके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकालने के लिए हमें ए में से ए ट्रांसपोज माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने बी में से बी ट्रांसपोज माइनस कर दिया। अब दोनों सेम मैट्रिसेस हैं, मतलब सेम ऑर्डर वाली मैट्रिसेस हैं, तो इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। 2 माइनस 2 कितना होगा 0, -2 माइनस -1, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखोगे प्लीज़, -2 माइनस -1, तो कितना बनेगा -2 + 1, दैट मीन्स -1, -4 -1 -5, -1 -2, तो कितना आएगा 1। यहाँ पर प्लस माइनस में मिस्टेक प्लीज़ मत करना। 3 - 3 0, 4 -2 कितना बनेगा 4 + 2 6, 1 -4 कितना आएगा 5, -2 -4 -6, -3 + 3, देखो -3 + 3 कितना आएगा 0। और वैसे भी देखो आपको पता है ये सिमेट्रिक पार्ट एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है ना, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं कितने होते हैं 0, और ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में प्रूव भी करवाया था। ठीक है, अब देखो इसको हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना है। नाउ हाफ इंटू बी माइनस बी ट्रांसपोज, तो कर दो 0 - 1 -5 1 0 6 5 - 6 0। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो विच एम्प्लाइज बी माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आएगी 0/2 0 -1/2 -5/2
1/2, 0/2 0, 6/2 3, 5/2 -3, 0/2 0। तो देख लो यहाँ पर मैंने स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट को भी कैलकुलेट कर लिया। स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, वो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बता दिया था, बट सिर्फ आपकी सेटिस्फिकेशन के लिए एक बार इसको चेक करते हैं। इसकी रो को कॉलम में लिखो, -5/2, 1/2 0 3, सेकेंड थर्ड रो को भी लिख दो 5/2 -3 0। अब आपको वैसे क्लियर दिख रहा होगा कि इसमें माइनस का डिफरेंस है। अगर माइनस कॉमन निकालूँ तो कितना आएगा, 0 -1/2 -5/2, यहाँ पर 1/2 आएगा, यहाँ पर 0, ये +3 बन जाएगा, यहाँ पर +5/2, यहाँ -3 0। अब आप चेक कर लो, 0 -1/2 -5/2, 1/2 0 3, 5/2 -3 0, यानी कि बिल्कुल सेम है। यानी कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये अपने ही माइनस के इक्वल है, मतलब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। अब देखो क्वेश्चन क्या था कि जो बी मैट्रिक्स है उसको हमें लिखना था सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज को ऐड करने वाले हैं। और हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर लिख दो सिमेट्रिक, यहाँ पर लिख दो स्क्यू सिमेट्रिक। अब इन दोनों को ऐड करके हमें b ही मिलना चाहिए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी थी, 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3, ठीक है। अब सेम वे से स्क्यू सिमेट्रिक वाली मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी थी, -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। अब दोनों का ऑर्डर कितना है, 3 × 3 3 × 3, तो दोनों को एक बार ऐड कर लो। 2 + 0 कितना आएगा, 2 -3/2 + -1/2, देखो -3/2 -1/2 -4/2, दैट मीन्स -2, यहाँ -2 -3/2 -5/2 कितना आएगा, -8/2, दैट मीन्स -4, -3/2 + 1/2 तो कितना आएगा, -3 + 1/2 -2/2, दैट मीन्स -1, 3 + 0 3, 1 + 3 4, -3/2 + 5/2 -3 + 5 2/2, that means 1, 1 - 3 -2, -3 + 0 -3। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो हमारी b की वैल्यू कितनी थी, 2 - 2 -4 -1 3 4 1 - 2 -3, मतलब ये b के इक्वल है, ठीक है। देखो हमने क्या किया, स्टार्टिंग से बात करते हैं। हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स गिवन थी, उसको हमें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना था। और मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए A + A ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है, A - A ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। उसको मैंने आपको प्रूव भी करवाया था। तो मैंने वही किया, मैंने पहले B निकाला, B तो पता ही आपको, तो B ट्रांसपोज निकाला, उन दोनों को ऐड किया, तो वो मेरे पास कौन सा पार्ट आ गया, सिमेट्रिक पार्ट। उसको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई भी किया। फिर मैंने B में से B ट्रांसपोज को माइनस किया और उसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास कौन सा पार्ट आया, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। अब जैसे ही मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट को ऐड किया तो मुझे कौन सा मैट्रिक्स मिला, यस, बी मैट्रिक्स। और यही तो हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, thus B can be represented as sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स।
जो हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.3 की सभी एग्जाम्पल्स को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे।